Hello students, let's start chapter 4 of literature, the turning point. टर्निंग पॉइंट का मतलब एक ऐसा क्षण जब बदलाव आ गया। ये टू नॉटी बॉयज़ के बारे में है, बहुत ही मिस्चीवियस हैं, जो सबको ट्रबल करके इनको मज़े आते हैं, आस पड़ोसियों को, नेबर्स को भी तंग करते हैं। कंप्लेन आती है तो बचने की पूरी कोशिश करते हैं, बच भी जाते हैं। सबको मालूम होता है कि यही दो लड़के हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। फिर एक दिन कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि इनके अंदर बदलाव आ जाता है और ये बैड बॉयज़ से गुड बॉयज़ में टर्न हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। टू मिस्चीवियस बॉयज़ ऑलवेज इंडल्ज इन ट्रबलिंग अदर्स। दो बहुत ही नॉटी बॉयज़ हैं जो हमेशा दूसरों को परेशान करने में ही लगे रहते थे। एंड टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट दे ऑफन गेट अवे विद देयर प्रैंक्स। और उन्हें इस बात पे गर्व था, घमंड करते थे कि हम हर बार कोई ना कोई क्रियाकलाप करके, कोई ना कोई मिस्चीवियस एक्ट करके, प्रैंक करके बच निकलते हैं। बट एन इंसिडेंट चेंजेस देयर एंटायर आउटलुक। लेकिन एक ऐसी घटना होती है कि उनका देखने का नज़रिया बदल जाता है। लेट अस रीड फर्दर एंड फाइंड आउट मोर। आओ और पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। स्वपन एंड दीप रैन डाउन द स्टेयर्स। तो इन दो बॉयज़ का नाम क्या है? स्वपन और दीप। अब इनका बारे में बताया गया है कि ये पैड़ियों से नीचे भागते हुए आते हैं। द क्लॉक हैड स्ट्रक 4। 4 बज चुके हैं। इट वॉज टाइम टू प्ले। खेलने का समय हो चुका है। टू रन अराउंड एंड लॉइटर इन द पार्क। ये इधर उधर भागने का और ऐसे ही किसी भी जगह बिना किसी पर्पस के घूमने का या रुकने का समय है पार्क में। विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, टिल 6 इन द इवनिंग। और परमिशन है इनको 6 बजे तक शाम के। यूजुअली अ गेम ऑफ क्रिकेट और बैडमिंटन वाज देयर फेवरेट पास टाइम। आमतौर पे क्रिकेट खेलना या बैडमिंटन खेलना ही इनका पास टाइम था। एंड ऑफ कोर्स द फोरमोस्ट वाज ट्रबलिंग अदर्स फॉर फन। लेकिन सबसे ज़्यादा इनको जो पसंद था, मज़े के लिए दूसरों को परेशान करना, ट्रबल करना था। द नेबरहुड वाज ऑफन एबज विद दियर मिस्चीवियस एस्केपेड्स। जो आस पड़ोसी थे, हमेशा इनके किसी न किसी नॉटी एक्ट की वजह से वो बेचारे भरे रहते थे। एस्केपेड्स का मतलब कोई भी रोमांचकारी करतब, यहाँ पे परेशान करने वाली कार्यकलाप, एक्टिविटीज़। अबाउट अ मंथ एगो, 1 महीने पहले, दीप ब्रोक सम फ्लावर पॉट्स इन मिसिस मेहताज गार्डन। 1 महीने पहले ही दीप ने मिसिस मेहता के बगीचे में कुछ फ्लावर पॉट्स तोड़ दी थी। व्हेन दे वर अवे ड्यूरिंग द वीकेंड, जब वो छुट्टी मनाने के लिए सैटरडे संडे को बाहर गए हुए थे। ही आल्सो पुश्ड एंड किक्ड डाउन द फ्रेशली पेंटेड पॉट्स। उसने और क्या किया? दीप ने, जो मिसिस मेहता ने फ्रेश पॉट्स तैयार की थी पेंट वगैरह करके, उनको भी किक मार के नीचे गिरा दिया, तोड़ दिया। लाइंड अप ऑन द स्टेयर्स नियर हर फ्रंट डोर। मिसिस मेहता ने ये सारे पॉट्स, ये सारे फ्लावर पॉट्स वगैरह या प्लांट के पॉट्स अपनी फ्रंट डोर की जो सीढ़ियाँ जाती थी वहाँ पे लाइन में लगा रखे थे। वेल स्वपन जस्ट क्लैप्ड एंड स्माइल्ड एज दो इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट। और इस दौरान स्वपन मुस्कुराता रहा, तालियां बजाता रहा, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा कर दिया हो, कुछ हासिल कर लिया हो। व्हेन मिसिस मेहता रिटर्न, जब मिसिस मेहता वापस आई, शी लेट आउट अ क्राई, तो वो चिल्लाई, ओह माय गॉड, हे मेरे भगवान, लुक एट माई प्लांट्स, मेरे पौधों को देखो। आई हैव बीन टेकिंग गुड केयर ऑफ दैम, मैं तो इनकी इतनी देखभाल करती हूँ। दे वर अबाउट टू फ्लावर, इनमें तो फूल आने ही वाले थे। बट नाउ द पॉट्स आर ब्रोकन, लेकिन अब तो ये फ्लावर पॉट्स टूट चुकी हैं। एंड द प्लांट्स हैव ड्राइड अप, और पौधे सूख चुके हैं। इट्स अ पिटी, कितनी बुरी बात है, कितनी दया की बात है। शी मोन्ड बट द नेक्स्ट मोमेंट शी सेड एंग्रीली। वो बेचारी दर्द से कर रही, उनके दिल में दर्द हुआ, बुरा लगा उन्हें बहुत, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें गुस्सा आया। आई विल नॉट स्पेयर द वन हु हैज़ डन इट, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी जिसने ये किया है। आई कैन वेरी वेल से फॉर श्योर हु डिड इट दिस, मुझे पक्का पता है ये किसने किया है। नो मैटर हाउ मच शी ग्रम्बल्ड, जितना मर्जी वो बुदबुदाई, शिकायत की, नथिंग केम आउट ऑफ इट, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
Swapn and Dweep displayed complete ignorance about the matter when she confronted their parents and the boys were summoned to clarify. मिसेस मेहता उनके पेरेंट्स के पास गई, कंप्लेन करी, तो माता पिता ने स्वपन और दीप के उनको सिचुएशन क्लियर करने के लिए बुलाया। तब स्वपन और दीप ने क्या किया? दे डिस्प्लेड कंप्लीट इग्नोरेंस। उन्होंने ऐसा दिखाया कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अबाउट अ फोर्टनाइट बैक वन आफ्टरनून, कुछ 15 दिन पहले ही एक दोपहर, दे क्वाइटली वेंट अप टू द टेरेस ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग वेयर दे लिव्ड। वो चुपचाप जिस बहुमंजिला इमारत में वो रहते थे उसके छत पे चले गए। दे पिप्ड एट मिस्टर सैनीस बालकनी ऑन द थर्ड फ्लोर। तीसरी मंजिल पे उन्होंने झाँक कर मिस्टर सैनी की बालकनी को देखा। हिज डॉग शैरी वॉज बास्किंग इन द विंटर सन एंड सीम्ड टू बी लॉस्ट इन डीप स्लीप। उनका एक कुत्ता था मिस्टर सैनी का, जिसका नाम शैरी था, और ठंडे मौसम में विंटर के सन में वो आराम कर रहा था, धूप का आनंद ले रहा था। एंड सेम टू बी लॉस्ट इन डीप स्लीप, ऐसा लगता था जैसे कि वो गहरी नींद में हो। स्वपन क्विकली लिट अ स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। स्वपन ने चुपचाप एक जो पटाखों की लड़ी होती है उसमें चिंगारी लगाई। एम्ड इट राइट, उस एम किया, एंड थ्रू इट इनटू वन कॉर्नर ऑफ द बालकनीज टू फ्राइटन द डॉग बट नॉट टू हर्ट इट। और जहाँ पे वो कुत्ता आराम कर रहा था उसको डराने के लिए बालकनी के कॉर्नर में, ठीक कुत्ते के ऊपर तो नहीं फेंका उन्होंने, इतने तो खैर थोड़े बहुत मैनर्स थे उन्हें कि कुत्ते को चोट ना पहुँचे, तो एक कॉर्नर में फेंक दिया। शैरी गॉट अप विद अ स्टार्ट एट द डेफनिंग नॉइस ऑफ द बस्टिंग क्रैकर्स। जैसे ही उन पटाखों में क्रैकर्स ने बस्ट करना शुरू किया, उनमें धमाका शुरू हुआ, उनकी जो भयानक आवाज़ थी, कान फाड़ने वाली जो आवाज़ थी, शैरी उससे एकदम शॉक के साथ खड़ा हो गया। इट बार्क्ड लाउड एंड रैन अबाउट। वो ज़ोर ज़ोर से भौंका, इधर उधर भागा। फ्रेंटिकली ट्राइंग टू फ्री इटसेल्फ ऑफ द चेन टाइड टू द रेलिंग। चेन के साथ वो रेलिंग से बंधा हुआ था बालकनी के, तो वो बेचारा बहुत बुरी तरह से कोशिश कर रहा था अपने आप को फ्री करने की, इधर उधर भाग करके। मिस्टर सैनी हु वाज वाचिंग द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। मिस्टर सैनी जो टेलीविज़न पे अब तक न्यूज़ देख रहे थे, वाइल रिक्लाइनिंग ऑन द सोफ़ा, सोफे पे आराम करते हुए, जम्प्ड अप एंड रैन आउट। वो एकदम से खड़े हुए और भाग कर बाहर आए। ही डेस्परेटली ट्राइड टू सेट शैरी फ्री। बहुत कोशिश की उन्होंने शैरी को आज़ाद करने की। एंड केप्ट शाउटिंग टू काम इट डाउन, और बीच बीच में उस पर चीखते रहे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जा। शैरी होल्ड ऑन, इट्स नथिंग। उन्होंने कहा शैरी कुछ नहीं हुआ, लेट मी गेट यू इनसाइड, मैं तुझे अभी अंदर ले चलता हूँ। बट हिज एश्योरेंस वर ऑफ नो अवेल। लेकिन जितना भी वो उसे एश्योर करना चाह रहे थे, सांत्वना देना चाह रहे थे, मनाना चाह रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द बार्क ऑफ शैरी, शैरी के भौंकने की आवाज़, द एंग्री येलिंग ऑफ इट्स मास्टर, उनका जो मास्टर था मिस्टर सैनी जो थे, वो जो गुस्से में बार बार चीख रहे थे उसके ऊपर। एंड द लाउड नॉइज़ ऑफ द फायर क्रैकर्स, और उन पटाखों की लड़ियों की जो भयानक ऊंची आवाज़ थी, क्रिएटेड ए कैकीफोनी, उससे एक अस्त व्यस्त माहौल पैदा हो गया। कैकीफोनी का मतलब होता है भयानक आवाज़ वाला वातावरण। विद इन सेकेंड्स, कुछ ही पलों में, पीपल पीप्ड आउट ऑफ देयर विंडोज़, सभी लोग अपनी अपनी खिड़कियों से झाँक करके देखने लगे। फ्रॉम देयर बालकनीज, अपने बालकनी के विंडोज़ से। अनेबल टू फिगर आउट, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वट वॉज गोइंग ऑन, कि हो क्या रहा है। सम लाफ्ड एट वट दे सॉ, कुछ ने जब देखा तो उनको हंसी भी आई। स्वपन एंड दीप हिड बिहाइंड द पैरापेट ऑफ द टेरेस। स्वपन और दीप तो टेरेस की जो चारदीवारी होती है उसमें नीचे बैठ के छिप गए। एंड गिगल्ड, और मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। अनेबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स, उन्हें अपनी हंसी वो रोक ही नहीं पा रहे थे। एज इफ इट वॉज देयर मोमेंट ऑफ अल्टीमेट थ्रिल, ऐसा लगता था जैसे कि उनके लिए तो बड़ा ही रोमांचकारी पल हो ये। अगेन दे गॉट अवे एज दे वर नॉट कॉट रेड हैंडेड। इस बार भी उनको क्योंकि कोई रेड हैंडेड नहीं पकड़ पाया, मौके पे नहीं पकड़ पाया, तो वो बच निकले। शक तो सबको हुआ उनके ऊपर, क्योंकि सब जानते थे इन दोनों के स्वभाव के बारे में, लेकिन क्योंकि उनको मौके पे नहीं पकड़ पाए तो वो बच निकले। दीप एंड स्वपन वर नेबर्स एंड देयर पेरेंट्स न्यू ईच अदर वेल। दीप और स्वपन आपस में पड़ोसी थे और उनके माँ बाप एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स हैड ट्राइड देयर बेस्ट टू नॉक सम सेंस इनटू द बॉयज़। उनके माता पिता ने और टीचर्स ने बहुत कोशिश की कि इन बच्चों को कुछ तो सुधारा जा सके, बट नथिंग सीम्ड टू वर्क, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, रेस्ट वी विल डू नेक्स्ट डे।